स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर, हिंदी व्याकरण का चैप्टर वर्ण विचार करेंगे। इंग्लिश में इसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। वर्ण विचार पाठ पढ़ते वक्त सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण भी इस प्रकार होते हैं। इनमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने हैं हमारे? स्वर हमारे 11 हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, दोनों ए, जिसको छोटा भी बोल सकते हैं हम, बड़ा भी, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। और इसके अलावा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ, ये भी हमारे वर्ण के अंदर ही आते हैं। तो पहले जैसे स्वर है तो ऐसे ही व्यंजन है। हमारे वर्ण, ये वर्णमाला और ये हिंदी में वर्ण जो है, इसमें व्यंजन 33 है। क से लेकर ह तक 33 वर्ण है। इसके अलावा जैसे संयुक्त वर्ण भी है, क्ष, त्र, य, श्र, जो जुड़कर बनते हैं। वो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम स्वर और व्यंजन में से स्वर को डिटेल में पढ़ते हैं। उच्चारण के और प्रयोग के आधार पर दोबारा मैं बता देती हूँ कि वर्णमाला के वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है। हमारे मुख से जैसे हम बोलते हैं अ, तो उसमें हमारी जीभ या कुछ कहीं भी टच नहीं होता, तो इसलिए ये स्वर हैं, बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें, उच्चारण में करते समय हम समय का ध्यान दें, तो समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व, सेकंड दीर्घ स्वर, थर्ड प्लुत स्वर। फर्स्ट ह्रस्व। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन से हैं वो? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरा पॉइंट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना या आप ये कह सकते हो कि 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। 4 स्वर ह्रस्व होते हैं, तो बाकी कितने बचे? 7। तो 7 स्वर जो है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कि वो छोटा आ तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए दोनों ही, और ओ और औ। ये 7 जो है दीर्घ स्वर। इनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। इसको बोलते समय हम जैसे बात करते हैं तो उस समय हम जैसे बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आप देखना कि इनका ज़्यादा टाइम लगता है। और इन स्वर को हम दिखाने के लिए जैसे इंग्लिश का एस होता है वो लगा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, अब ओ को बोलने में कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे जो लंबी आवाज़ में स्वर बोलते हैं उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या किसी को बुलाना हो, सुनो, तो ये भी प्लुत के अंदर आता है। तो ये स्वर जो है
इनकी मात्राएं होती है, और जो व्यंजन है वो अकेले नहीं होते, वो हाफ होते हैं, लेकिन जब उनके साथ स्वर मिल जाता है तो वो कंप्लीट होते हैं। जैसे क है, उसमें हलंत होता है, उसमें अगर हम क हलंत, इसका मतलब ये हाफ क है, प्लस अ करेंगे तो ये कंप्लीट क बनेगा। लेकिन आज ये हम व्यंजन का ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हम स्वर का ही पढ़ेंगे। जो स्वर है वो मात्राओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब हम अनुस्वार पढ़ते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही बाहर निकलती है और उसे प्रकट करने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह, जैसे हम शीर्ष रेखा लगा लेते हैं, उसके ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, वो है अनुस्वार। जैसे हम कहते हैं बंदर, बंदर के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, कंधा, लंगर, ये जो बिंदु लगाते हैं उसको हम अनुस्वार बोलते हैं कि शीर्ष रेखा के ऊपर बिंदु लगाना। और अनुनासिक में क्या होता है, उसमें शीर्ष रेखा के ऊपर बिंदु लगता है और इसमें रहता है चंद्र बिंदु। पहले चांद बनाकर ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उस समय जो है वो अनुनासिक होता है। उस वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे तांगा, हंसी। अब एक तो बोलते हैं हम हंस, पक्षी वाला हंस, उसमें हम बिंदु लगाते हैं, लेकिन हंस, हंसना, हंसी, उसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। इनमें यही अंतर है, क्योंकि अनुस्वार में का उच्चारण करते समय हवा जो है केवल नाक से बाहर निकलती है, उसमें अनुनासिक में नाक से और मुख दोनों से निकलती है। एक पॉइंट और भी है, विसर्ग। इस ध्वनि का जो हम उच्चारण करते हैं वैसे ह के समान ही होता है, वैसे इसे हम स्वर नहीं कहते, क्योंकि इसमें अ के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम प्रातः बोलते हैं, प्रातः के आगे दो विसर्ग लगा देते हैं, तो इस प्रकार ये अंत में ही इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले हम बीच में भी करते थे, जैसे दुख, दुख के अंदर बीच में दो बिंदु और ख लगाते थे, लेकिन आजकल जो है दुख में विसर्गें नहीं लगती हैं। तो ऐसे प्रातः, अंतः, स्वतः, इसके आगे विसर्ग लगाया जाता है, तो ये ह के समान ही इसका उच्चारण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको दोबारा हल्का सा दोहरा देती हूँ कि भाषा के सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे हम अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनियों की सहायता से किया जाता है और उनके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर उच्चारण करते वक्त जो स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो टाइम लगता है। उस टाइम के आधार पर, समय के आधार पर स्वर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लगता है या दुगना समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ कहते हैं। और जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है या तीन मात्रा का समय लगता है या थोड़ा और ज़्यादा लगता है, उसे हम प्लुत कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, वो अनुस्वार होते हैं, और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, वो अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार में हम सिर्फ बिंदु लगाते हैं और अनुनासिक में चंद बिंदु लगाया जाता है। विसर्ग में इसमें ह का ही उच्चारण होता है, जैसे प्रतः, स्वतः, अंतः। आगे हम दो बिंदु लगा देते हैं लास्ट के अंदर,
उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये स्वर के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? सेकंड, वर्णमाला किसे कहा जाता है? थर्ड, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है? जितने भागों में बांटा जाता है पहले आप लिखना, उसके बाद उनके नाम भी लिखने हैं। एक क्वेश्चन और है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये जो क्वेश्चन है आते होंगे, बड़ी आसानी से आप लिख लेंगे। तो आज हम ये जो लेसन है यही खत्म करते हैं। अगर फिर भी आपको ये वर्ण स्वर के बारे में कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।